डग्गामार और निजी वाहनों के अवैध संचालन के विरुद्ध सड़कों पर उतरे रोडवेज कर्मी आला अधिकारियों के रवैये से दिखे नाराज। पैदल मार्च निकाल जिलाधिकारी से की कड़ी कार्यवाही की मांग। बता दें कि आजमगढ़ में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले अंबेडकर डिपो शाखा अध्यक्ष परमात्मा प्रजापति और आजमगढ़ डिपो शाखा अध्यक्ष सुमंत कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों रोडवेज कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च कर जिला प्रशासन को मांग पत्रक सौंपा। क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने आरोप लगाया कि आलाधिकारियों की मेहरबानी के चलते डग्गामार व निजी वाहनों का अवैध संचालन जोरों पर है। शासन के निर्देश के बाद भी इन वाहन के मालिक, चालक व खलासी रोडवेज परिसर के भीतर घुसकर यात्रियों को जबरन पकड़ कर ले जाते हैं। जब रोडवेज के चालक परिचालक विरोध करते हैं तो मारपीट, गाली गलौज बरामदा हो जाते हैं। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा बवाली मोड़, भंवरनाथ मोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सेहदा अंडरपास पर निजी अर्टिगा वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है, जिससे कि परिवहन निगम को आर्थिक क्षति के साथ सरकार के राजस्व की भी हानि हो रही। ऐसे में परिषद जिला प्रशासन से मांग करता है कि डग्गामारी व निजी वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अवैध संचालन पर रोक लगाई जाए। पीएन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद। हमारे बगल में हमारे छोटे भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी और हमारे डिपो शाखाओं के पदाधिकारी और सदस्य साथी। डग्गामारी को लेकर के मेरे संगठन द्वारा महीनों दिन से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके बाद भी कहीं नियंत्रण नहीं हो रहा। यहाँ तक कि छोटी गाड़ी, अर्टिगा जैसी गाड़ियाँ, उनके जो दलाल मक्कार हैं, जो रोडवेज के अंदर जाकर पैसेंजर को पकड़ कर ले आकर बैठाते हैं। इसी क्रम में 5 तारीख को भी धरना प्रदर्शन रोडवेज पे हुआ, जबकि आपको भिग भी होंगे। उसके बाद भी बवाली मोड़ पर आज भी गाड़ी लग रही हैं, अर्टिगा गाड़ियाँ लग रही हैं, और जिनकी परमिट, टूरिस्ट परमिट के नाम पर जो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, जिनको सवारियों को नहीं उठाना चाहिए, वो भी सवारियाँ उठा रही हैं और हमारी गाड़ियों को बिल्कुल हानि पहुँचा दें। इससे निगम के भी हानि हो दे और राजस्व की भी क्षति हो दे। हम चाहते हैं जब हमें कमाना खाना है तो ये हमारे बस अड्डे से कम इनका 1 किलोमीटर पर बस अड्डा हो और हमें संरक्षण प्रदान हो। अगर संरक्षण प्रदान नहीं होगा तो हमारे कंडक्टर पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, यहाँ तक कि घुस कर भी वो आते और धमकी भी देकर चले जाते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय को जो हमने 6 तारीख को दिया था अपनी समस्याओं को, उसी समस्या को आज मैंने पैदल मार्च करके आपको एक संदेश दिया कि महोदय हमें आप संरक्षण दीजिए, क्योंकि जब तक आपका संरक्षण नहीं मिलेगा ये अवैध माफिया के लोग किसी भी कंडक्टर ड्राइवर को मार सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें संरक्षण चाहिए प्रशासन का। हम बिना संरक्षण के काम नहीं कर सकते। हमारी ट्रैफिक के जो लोग हैं, हमारे लोग गाड़ियों को अगर उनको हैंड ओवर ही करते हैं तो उनके खलासी और ड्राइवर से बैठ कर चाय पीते हैं और पुकार, और यहाँ तक कि अब क्या क्या कहता है, घटिया से घटिया काम करना चाहिए जो एक नौकरी पेशे वालों को नहीं करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस के लोग लगे हैं, अब पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या, ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ी है बवाली मोड़ पर, अब प्राइवेट गाड़ियाँ लग रही हैं। हम कहाँ जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारे कंडक्टर ड्राइवरों का जो समुदाय के भाई हैं, उनके वेतन से 3-3, 4-4 हज़ार की कटौती कर ली जाइए। अगर आप नौकरी करेंगे 30 दिन, अब 15,000 वेतन आपको मिले, 4,000 कटौती हो जाए, कैसा लगेगा आपको? हमारी कोई गलती नहीं। हम तो आप पूरा काम करें, जनता का सहयोग करें। कोरोना महामारी को हो, चाहे जो भी, जब भी कोई आफत विपत होती है तो रोडवेज का आदमी साथ देता है। हमारे डीएम साहब भी जब कोई आदेश कर देते हैं तो हमारे सहज चले जाते हैं। लेकिन हम डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को सुने, हमें संरक्षण प्रदान करें और संभागीय जो परिवहन प्रवर्तन दल है, हमारे आरटीओ साहब हैं और हमारे ट्रैफिक जो एसपी हैं, उनको बुलाकर वो करें, इसका निदान कराएं। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम भी हो सकता है। जब हम मरेंगे तो चिल्लाएंगे। हमारे सब जितने भी कर्मचारी हैं बेचारे बिल्कुल परेशान हैं। हमने बहुतों को मना किया था कि आज प्रोटेस्ट इस ढंग से करना है कि हमारी गाड़ियां भी बंद ना हो, जनता की सेवा भी हम करते रहें। कहीं ऐसा पैनिक ना हो कि लोग ये कहें कि इन लोगों का यही काम है, चाहे रोडवेज को परेशान करें, चाहे पब्लिक को परेशान करें। हमारी कोई नियत नहीं। मैं डीएम साहब से हाथ जोड़ कर कहूँगा कि वो हमें संरक्षण प्रदान करें। अर्टिगा गाड़ियाँ जो सेहदा बाईपास पर होती है वहाँ बिल्कुल न लगे, ये आरटीओ से कर दें, ट्रैफिक पुलिस कर दें, बवाली मोड़ पर न लगे और हमारे अंदर ना घुसे। जी, मैं उमाशंकर यादव, शाखा मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ डिपो।
आज के संबंध में आप यहाँ आए हैं? हम इस संबंध में आए हैं कि सरकार द्वारा पोषित जो आर्टिका गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं या डग्गा मार वाहनें जो चल रही हैं, वह हमारे निगम को बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। उसी के संदर्भ में हम लोग धरना प्रदर्शन की यह नोटिस देने आए हैं और यह शांति मार्च निकाले हैं आज, और यह हमारा कार्यक्रम बहुत दिन से ही जारी है। इस पर हम सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं इसके लिए? हमारे रोडवेज परिसर से यह सरकार का पहले से ही नियम है कि वह जो प्राइवेट वाहनें संचालित होनी हैं वह रोडवेज परिसर से, रोडवेज जो बस स्टेशन है वह उसके 1 किलोमीटर परिधि के बाहर उनका निर्माण हो, और वह हमारे बस स्टेशन से ही हमारे पैसेंजरों को ले जा रही हैं, जिससे हमारी निगम की हानि हो रही है, उसके राजस्व की हानि हो रही है। जैसे हमारे रोडवेज जो चालक परिचालक हैं बेचारे, वह बहुत परेशान हैं इनकम के लिए। उन्हें प्रबंधन की तरफ से उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, वह अपना खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन न पुलिस प्रशासन इनकी बात को सुनता है, न आरटीओ सुन रहा है, न हमारे उच्च प्रबंधन सुन रहे हैं, न हमारी सरकार ही हमारी बात को सुन रही है। हमें असहाय छोड़ दिया गया है। हम एकदम निरीह जैसे एक नाजायज संतान की तरह यहाँ पर खड़े हैं। जी, यह डग्गा मारी बंद हो जाए, हम लोग अपना खा लेंगे, कमा लेंगे और जनता की सेवा आराम से कर लेंगे।